बेटा सुनो बच्चों, आज जो मार्जिनल कॉस्टिंग में आज हमें नया कंसेप्ट पढ़ना बच्चों, कंसेप्ट ऑफ की फैक्टर, जो सबसे बच्चों मेन कंसेप्ट है, बहुत भारी कंसेप्ट है, जो आपके न्यू सिलेबस में नया ताजा इंट्रोड्यूस हुआ बच्चों, जो ओल्ड सिलेबस में नहीं था। और मजे की बात यह कि बच्चों ये अपने इंडेक्स में तो दिए सिलेबस में, लेकिन आपके मॉड्यूल में इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं है। डालेंगे और 5-6 साल बाद आ जाएगा बुक्स में, ठीक है ना। तब तक पढ़ लेंगे आप लोग की फैक्टर। चलो बेटा, सब नोट्स बंद, कंसेप्ट ध्यान देंगे। पहले बता रहा हूं आपको व्हाट इज की फैक्टर। नाम से बेटा क्या फील हो रहा है? की मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर। यस बच्चों सुनना, की फैक्टर का बच्चों और एक नाम होता है लिमिटिंग फैक्टर। अब क्यों बोलते? देखो यार, अब देखो अगर एक मैन्युफैक्चर है, राइट बेटा, एक मैन्युफैक्चर है, अज्यूम करो उस मैन्युफैक्चर ने सोचा कि यार ना अपन इस साल क्या करते, इस साल अपन बहुत से गुड्स बनाते, इस साल अपन क्या करेंगे, लाखों का प्रोडक्शन करते और लाखों का प्रोडक्शन करके मस्त बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसा बोल के मैं जो प्लान किया, इस बार 1 लाख गुड्स बनाएंगे, उसके ऊपर इसको बेच के इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, राइट। जैसे मैन्युफैक्चर ऐसे फोन लगाता, ऐसे सोचता है, उसी वक्त क्या आता है, उसके स्टोर का जो मैनेजर उसका कॉल करता, बोलता भाई साहब आप 1 लाख का प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन अपने गोडाउन में, अपने स्टोर हाउस में जो रॉ मटेरियल पड़ा है उससे 4 गुड नहीं बन सकते। आपने 4 गुड्स बनाने की औकात नहीं और 1 लाख का प्लानिंग आप कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, जो सपने देखे थे टूट गए सपने, है कि बेटा। तो आपने मतलब प्लान क्या था, 1 लाख का प्रोडक्शन माल बेचने का, प्रॉफिट कमाने का, लेकिन बच्चों आपका प्लान फ्लॉप क्यों हो गया? कि रॉ मटेरियल का क्या है, शॉर्टेज है। तो क्या ना इससे रॉ मटेरियल ये एक ऐसी चीज है, ऐसा एक फैक्टर है जो आपके प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल रख रहा है बेटा, या सोनो बेटा। उसके अलावा अज्यूम करो आपके फैक्ट्री में रॉ मटेरियल बहुत सारा है, इतना मटेरियल है कि उससे 1 लाख या 5 लाख या 10 लाख है, जितने जो गुड बना सकते हो, मटेरियल बहुत सा अवेलेबल है। लेकिन आपके फैक्ट्री के जो वर्कर है बोलते भाई साहब दिन में सिर्फ 24 ही घंटे होते हैं, ओके, हम मुझसे काम कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल तो बहुत सारे है बट लेबर के आवर्स का क्या है, शॉर्टेज है। तो अब यहां पे आपके प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल बच्चों कौन रख रहा है, लेबर, यस और नो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे फैक्टर जो आपके प्रोडक्शन पे कंट्रोल रख रहे या प्रोडक्शन करते वक्त जिन फैक्टर को ध्यान देना चाहिए वो कौन है बेटा, की फैक्टर, यस और नो, पक्का। तो मटेरियल इज अ की फैक्टर, लेबर इज अ की फैक्टर। उसके अलावा अज्यूम करो हमारे फैक्ट्री में मटेरियल बहुत सा अवेलेबल है, लेबर भी बहुत सारे, कुछ काम है वर्कर को खाली पड़े हुए, लेकिन हमारी मशीन जो इसमें काम करते है बेटा, मशीन डब्बा मशीन है, 2 घंटा काम करे मशीन बंद पड़ जाती है बेटा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, मशीन आवर ये एक ऐसा फैक्टर है जो अगेन आपके प्रोडक्शन पे कंट्रोल रख रहा है। तो मटेरियल, लेबर और मशीन आवर ये ऐसे कुछ फैक्टर है जो प्रोडक्शन पे कंट्रोल रख रहे, दीज आर कॉल्ड एज की फैक्टर। यस और नो बेटा, सबका दिमाग चल रहा है आपको? यस। व्हाट इज की फैक्टर? फैक्टर विच कीप कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज की फैक्टर। ओके बेटा, मुझे बताओ एग्जांपल ऑफ की फैक्टर, मटेरियल, लेबर और पक्का बेटा, शोली। अब मुझे की फैक्टर एग्जांपल क्या, सॉरी उसको और एक नाम क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर। यस बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे की फैक्टर के सम को टैकल कैसे करते हैं। ध्यान सुना बेटा, एक काम करेंगे, अब आप एक थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम पास करेंगे, चलेगा बेटा? बोलो हाँ, बहुत भारी बेटा। तब तो मैं सम बनाता हूं, सम क्रिएट करता हूं मैं।
चलिए टाइम अप हो गया बातचीत करके। नहीं बस 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 बेटा, बहुत मेहनत से सम बना है। ओके चलो चलो बेटा, चलो प्लीज 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 चलो। देखो बच्चों, प्लीज प्लीज बेटा फोकस पर रखें बच्चों, कंसेप्ट पे ध्यान देंगे प्लीज। देखो इस क्वेश्चन में थीम क्या है। एक कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रहे बच्चों, ए बी सी। हर एक प्रोडक्ट का आपको सेलिंग प्राइस दिया और आपको दिया डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट और आपको दिया डायरेक्ट लेबर पर यूनिट। ये दोनों बच्चों को हमारे वेरिएबल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस से लेस किया वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाय ना बेटा। फिर क्या बोला है, हमारे पास रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है 2 लाख और मार्केट में ए का कितना डिमांड है 2000, बी का कितना डिमांड है 5000 और सी का 2000। फिक्स कॉस्ट दिया है क्या बेटा, और आपको निकालना है क्या मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन बच्चों मीनिंग क्लियर है क्या। प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, सेल में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा प्रॉफिट। ठीक, एकदम आसान है बेटा। अब सर क्या मुश्किल है सर सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर नंबर ऑफ यूनिट तो क्या मिलेगा सेल, वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर नंबर ऑफ यूनिट क्या मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट, उससे क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन। आसान है। अब तकलीफ बेटा क्या रही, ध्यान सुनना। देखो यार, ए क्या बोलता है, ए बोलता है एक एक को बनाने के लिए, एक एक को बनाने के लिए कितना मटेरियल मांगता है, बोलो 20। एक एक को बनाने के लिए 20 का मटेरियल मांगता है, तो मार्केट में कितना बच्चों डिमांड है, ए का 2000। हमारी इच्छा क्या है, मार्केट में जितना डिमांड है, मार्केट में जितना पोटेंशियल है, उतना माल अपन बेचेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। ऐसे प्लानिंग किया अपन ने, राइट। हमारी इच्छा है कि मार्केट में 2000 एक का डिमांड है, पूरा पूरा बना के बेचेंगे। ए बोलता है मुझे अगर बनाना है एक एक को ले लगता है 20 का मटेरियल, तो 2000 के लिए कितना बच्चों 40,000 रुपए का लगेगा मटेरियल, यस और नो। फिर बताओ बच्चों, एक बी के लिए कितना मटेरियल लगता है 10 का, तो 5000 कितना बच्चों 50,000 का मटेरियल। फिर बेटा मुझे बताओ, एक सी के लिए कितना बच्चों मटेरियल 70 का, 2000 कितना आएगा 1,40,000, या सुनो बेटा झेप रहा है क्या। अब बताओ ए कितना मटेरियल मांग रहा है 40,000, बी कितना मांग रहा है 50,000, सी कितना, जरा बच्चों सबका सम तो कीजिए। तो इसका मतलब मुझे टोटल कितना मटेरियल चाहिए 2,30,000 रुपीस का, जितना मार्केट में डिमांड है, जितना मार्केट में पोटेंशियल है। अगर मुझे उतना प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए मुझे 2,30,000 का मटेरियल लगने वाला था। बट यार अपने पास कितना रॉ मटेरियल है 2 लाख, चाहिए कितना था 2,30,000, कितना अवेलेबल है 2 लाख। क्या मटेरियल सफिशिएंट है, क्या शॉर्टेज है उसका, पक्का। तो जिसका बच्चों क्या होता है शॉर्टेज, वो क्या आता है की फैक्टर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा कितने ए, कितने बी, कितने सी बनाने चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे सर जितना मैक्सिमम डिमांड है उतना प्रोडक्शन कीजिए। तकलीफ क्या है, जितना मैक्सिमम डिमांड है उतना प्रोडक्शन करूंगा तो मटेरियल उतना अवेलेबल है क्या,
तो इसका मतलब अगर मटेरियल का क्या है, शॉर्टेज है, तो ए बी सी में से किसी ना किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसी का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो कौन बताएगा मुझे अब कुर्बानी किसकी देंगे, ए की, बी की या सी की और क्यों? आराम से टेक योर टाइम बोलो, किसकी कुर्बानी देंगे? किसका प्रोडक्शन कम करेंगे? कितने बोलते हैं ए की कुर्बानी देंगे, ए का प्रोडक्शन कम करेंगे? ए कितने? बी, बी, सी, ऑल ऑफ दिस। सब कुछ उड़ाओ दो, टेंशन इज नहीं। अब बताओ ए वाले कितने लोग हैं? ए क्यों? ए क्या ए देने से क्या 190? मतलब आपका एक का कहना है कि एक उड़ाना चाहिए, क्यों? तो एक अगर मटेरियल कम ले रहा अच्छी बात है, बुरी? वो तो अच्छी बात है, उल्टा अच्छी बात है। आपका कह रहा है ए का प्रॉफिट कम आ रहा है, उल्टा प्रॉफिट तो बी का कम आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन कम बी से आ रहा है। कितना बी बोलते हैं? बी क्यों? बी से आप बोलते हैं सर बी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, कम, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन कम, उसे उड़ाना चाहिए। फिर सी बोलते, सी क्यों? कौन सा रेट ज्यादा है? तो आप कह रहे सर सी मतलब ज्यादा मटेरियल यूज कर रहा है क्या? कहते 70 के ना बेटा, ओके। तो क्या बोलते, कुछ लोग बोले सर देखो अपने को प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, सर प्रॉफिट कमाना है ज्यादा, तो कंट्रीब्यूशन क्या चाहिए, ज्यादा। सर क्योंकि बी से कंट्रीब्यूशन क्या मिल रहा है, कम, बी को उड़ाना चाहिए। ये बोलते सर ठीक है सर कंट्रीब्यूशन तो ठीक है सर, बट रॉ मटेरियल का क्या है, शॉर्टेज है। सर सी ज्यादा मटेरियल खा रहा है सर, तो सी का प्रोडक्शन क्या करो, कम करो। ये बोल रहे बी, ये बोल रहे सी, और कुछ लोग बिना वजह के ये बोल रहे, बेटा कोई वजह नहीं है, ओके। अब बड़ा कंफ्यूजन ये है, ओके, कि अभी किसका प्रोडक्शन कम किया जाए। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो बी को उड़ाना चाहिए, मटेरियल की बात करेंगे तो सी। कंफ्यूजन है बेटा, है ना बेटा? तो अब मैं डिसीजन कैसे लूंगा, ध्यान सुना। मेरा एम क्या है, कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा मिलना चाहिए और साथ में रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल का बच्चों क्या है, शॉर्टेज है, उसे कंजम्पशन भी क्या चाहिए, कम। तो मैं दिमाग क्या चलाऊंगा, ऐसा प्रोडक्ट जो कम से कम रॉ मटेरियल में, कम से कम रॉ मटेरियल में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दिलाएगा, जो कम से कम रॉ मटेरियल में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दिलाएगा, उसका प्रोडक्शन करूंगा। और जो रॉ मटेरियल के पीछे कंट्रीब्यूशन क्या देगा, कम, उसको मैं उड़ाऊंगा। जी पर बेटा, नहीं समझा? मुझे डिसीजन लेते वक्त दो बात का ध्यान रखना है कि कंट्रीब्यूशन क्या चाहिए, ज्यादा, और रॉ मटेरियल कम यूज होना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट कम से कम रॉ मटेरियल में मैक्सिमम क्या देगा, कंट्रीब्यूशन, उसका प्रोडक्शन करेंगे, बाकी का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या, ध्यान सुना बेटा अच्छे सुने। देखो यार, अगर बच्चों में ए की बात कर रहा हूं, पहले मुझे बता ए कितना रॉ मटेरियल ले रहा है। एक को बनाने के लिए 20 का लग रहा है रॉ मटेरियल, और कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो क्या ना इसे ए 20 रुपए के रॉ मटेरियल के पीछे 50 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अगर 20 के मटेरियल के पीछे 50 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो एक के लिए कितना बेटा, 2.5। अगर मैं बी की बात कर रहा हूं, बी 10 रुपए का रॉ मटेरियल लेके कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 20। बी क्या कर रहा है, 10 रुपए के रॉ मटेरियल के पीछे 20 का क्या दे रहा है, कंट्रीब्यूशन। तो बेटा एक के पीछे कितना बेटा, 2। मैं सी की बच्चे बात कर रहा हूं, तो सी 70 रुपए के रॉ मटेरियल पीछे कितना दे रहा है कंट्रीब्यूशन, 100। कितना आएगा, 1. पक्का? तो इसका मतलब क्या है, एक रुपए के रॉ मटेरियल के पीछे, एक रुपए के रॉ मटेरियल के पीछे अगर 1 रुपए का रॉ मटेरियल मैं एक के लिए खर्च कर रहा हूं, बी के लिए और सी। ए क्या बोलता है, अगर आप मुझे 1 रुपए का रॉ मटेरियल दोगे तो 1 रुपए के मटेरियल के पीछे मैं आपको 2.5 रुपए कंट्रीब्यूशन दूंगा। बी बोलता है अगर आपने मुझे 1 रुपए का मटेरियल दिया, 1 रुपए के पीछे मैं आपको 2 रुपए क्या दूंगा कंट्रीब्यूशन। और सी कितना दे रहा है, 1.42। तो बता बच्चों सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन दिला रहा है, तो ए का प्रोडक्शन सबसे पहले करेंगे। सेकंड नंबर पे कौन है,
और थर्ड नंबर पे पहले बनाएंगे ए, फिर बनाएंगे बी और बचा कुचा सी। तो सबसे लास्ट में कुर्बानी किसकी होगी? सी की। झेपरा क्या बेटा? नहीं समझा? बोलो जो पहले क्या बनाएंगे? ए। यस और नो? अब बताओ कैसे? हमारे पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है? 2 लाख है बच्चों अवेलेबल। सबसे पहले लाइन में कौन आएगा? ए, बी या सी? क्यों ए? ए बोलता है मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? ज्यादा रॉ मटेरियल के पीछे। अब बताओ एक ए कितना मटेरियल मांगता है? एक ए कितना मटेरियल मांगता है? 20 ना। और ऐसे कितने ए का डिमांड है? एक ए 20 का मटेरियल मांगता है क्या? तो 2000 को बनाने के लिए कितना बेटा? 40,000 का चाहिए मटेरियल। यस और नो? बोलो बच्चों एक बी कितना मटेरियल मांगता है? कितना बेटा? 10। एक बी अगर 10 का मांगता है मटेरियल तो बताओ ऐसे कितने बी बना रहे? 5,000। कितना मांगता है मटेरियल? 50,000। यस और नो? बोलो एक सी। अब सुनो एक मिनट गड़बड़ हो गई बेटा। आपने बोलो कितना बच्चों रॉ मटेरियल अवेलेबल था? 2 लाख। ए ने कितना मांगा? 40,000। सफिशिएंट है क्या? दे दिया। ए को देने के बाद कितना बच्चा है? 1,60,000। अब बारी किसकी? एक भी कितना मांगता है? 10। तो 5,000 कितने मांग रहे? 50,000। है क्या अवेलेबल? दे दू। बी को देने के बाद कितना बच्चा है? 1,10,000 ना। 1,60 में से 50 गया ना बेटा? 1,10,000। अब कौन मांग रहा है? सी बोलता भाई साहब मुझे एक को कितने चाहिए? 70। ऐसे में कितने बना रहे? 2,000। कितने मांगते? 1,40,000। सी कितना रॉ मटेरियल मांगता है? 1,40,000। बट कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है? 1,10,000। सफिशिएंट है क्या? हम सी को बोलेंगे भाई साहब 1,40,000 तो अवेलेबल नहीं है तो आपका प्रोडक्शन हम पूरा कर नहीं सकते। तो सी को बोलेंगे जितना अवेलेबल है उसने में गुजारा करना पड़ेगा। बोलो बच्चों कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है? 1,10,000। एक सी कितना रॉ मटेरियल मांगता है? पक्का 70 के लिए अगर एक रॉ मटेरियल चाहिए बेटा, 70 के लिए एक चाहिए तो 1,10 के लिए कितना? कितना? 15 पक्का बेटा। 70 के लिए बच्चों एक है क्या बेटा? 1,10 के लिए कितना बेटा? 1571 का रॉ मटेरियल चाहिए। यस और नो? हाँ या ना? पक्का बेटा। इसका मतलब अगर हम लोग 1571 अगर सी बनाएंगे तो 70 के हिसाब से 1,10,000 में गुजारा हो जाएगा। यस और नो बेटा? बोलो मार्केट में ए का डिमांड कितना था? ए का डिमांड कितना था? 2,000। हमारे ए बना भी कितने रहे? 2,000। अब बताओ बी का डिमांड था कितना? 5,000। कितने बी बना रहे? 5,000। बट मार्केट में सी का डिमांड था कितना? 2,000। क्या पूरे 2,000 बना रहे? क्या कितने बना रहे? 1571। तो किसकी बच्ची कुर्बानी दी? इसका ना मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इतने ए इतने बी और इतने सी बनाने चाहिए। नहीं समझा? सी 2,000 बनाने थे बट 2,000 वो 2 ही है बेटा। तो टेढ़ा हो गया वो 2 थोड़ा सा। ठीक है ना? समझ के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। चश्मा लगा के लिए ठीक है ना? हाँ मैं राइटिंग में शक कर रहा है तू नालायक। ये पता बच्चों ने मेरे को बेस्ट राइटिंग में मुझे अवार्ड मिला था तेरे को। अब सेटिंग खो गया लेकिन मैं दिखा रहा था अपने को। ठीक है ना? हाँ हाँ अभी खो गया नहीं तो लाके दिखा था बेटा। ठीक है भरोसा का तुम लोग। ठीक है ना? हाँ क्या था बचपन में मिला ना अवार्ड बेटा तब हवा में गया ना मैं। थोड़ा सा वैसे होता है इसलिए मैं पता क्या बोलता अभी भाई से हवा में जाने का। ठीक है ना? ओके हमेशा जमीन पर रहने का। हाँ चलो बेटा आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है समझ में आ रहा है अपने को? ठीक है ओके चलिए। तो बच्चों अभी सुनो। अभी बच्चों ये जो अभी मगजमारी किया ना बेटा आपने राइट ना, मुझे बताओ इस सब में की फैक्टर कौन था बेटा? मटेरियल। अब सुना बच्चों अब इसके बाद की फैक्टर के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने, इस सभी बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा बच्चों आपको। तो पहले काम करता बच्चों मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा 7 स्टेप्स और फिर हम कंपेयर करेंगे क्या ये स्टेप इस समय बेटा काम में आए थे क्या। ओके बच्चों इसके बाद जितने भी सम बेटा सॉल्व करें की फैक्टर के उसको सॉल्व करेंगे यूज करेंगे 7 स्टेप्स। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको स्टेप्स
स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ की फैक्टर। अब देखो यार, की फैक्टर के सम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टेप्स कितने बेटा? 7। फर्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे फर्स्ट फाइंड की फैक्टर। पहले आप ढूंढे की फैक्टर। सेकंड स्टेप में फाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। थर्ड स्टेप में फाइंड की फैक्टर पर यूनिट। चौथी स्टेप में फाइंड कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। पांचवी स्टेप में असाइन अ रैंकिंग। छठी स्टेप में फाइंड ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। और लास्ट स्टेप में फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर आप बच्चों ये 7 स्टेप अगर अप्लाई करोगे तो की फैक्टर का सम आपका चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। बताओ की फैक्टर के सम के लिए कितने स्टेप से? जरा स्टेप से निगाह तो फेरो, मनी मनी पढ़ो। चलिए पढ़ा सब बोलता, टेंशन मतलब ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बेटा, प्रोडक्ट मिक्स है, ठीक है। चलो बच्चों अब एक काम करते, 7 से बेटा आपके सामने। अब एक काम करूंगा, अब इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग स्टेप्स अप्लाई करेंगे, देखते कि यार इस स्टेप से अपना काम बन रहा है क्या। बोलो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने। मुझे पहले बताओ ये सम बेटा की फैक्टर कैसे पहचाना? क्या रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो रहा है बेटा? तो सम किसका बच्चों? की फैक्टर का। बोलो स्टेप्स कितने थे? 7। बोलो फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड की फैक्टर। वो इज ए की फैक्टर। क्यों बच्चों? रॉ मटेरियल है, उसका शॉर्टेज है, हो गया फर्स्ट स्टेप। फाइंड की फैक्टर, क्या मिला? रॉ मटेरियल। सेकंड स्टेप में क्या है? फाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या निकालेंगे बेटा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या आपने यहां पे सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया क्या? तो क्या मिला? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हो गया सेकंड स्टेप। बता बच्चों थर्ड स्टेप में क्या है? फाइंड की फैक्टर पर यूनिट। इस स्टेप में कौन है की फैक्टर? कौन है की फैक्टर? रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल। तो थर्ड स्टेप क्या होता है? फाइंड की फैक्टर पर यूनिट, मतलब क्या निकालेंगे? डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। क्या हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है क्या? हो गया थर्ड स्टेप। दिमाग चला बेटा आपका? बोले स्टेप थे कितने? 7 थे बेटा। फर्स्ट स्टेप में क्या है? फाइंड की फैक्टर। वो की फैक्टर मिल गया। सेकंड स्टेप में फाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मिला बेटा। थर्ड स्टेप में फाइंड की फैक्टर पर यूनिट, वो इज की फैक्टर मटेरियल पर यूनिट। फोर्थ स्टेप में क्या है? फाइंड कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। अब कैसे करेंगे? नोटिस करना, सेकंड स्टेप में क्या निकाला? कंट्रीब्यूशन। थर्ड स्टेप में क्या निकाला? अगर मैं कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करूंगा की फैक्टर से तो क्या ना गेट कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर? नहीं समझा? बोलो चो, सेकंड स्टेप में क्या मिला? कंट्रीब्यूशन। थर्ड स्टेप में क्या मिला? की फैक्टर। अगर मैं कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करूंगा की फैक्टर से, सेकंड अपॉन थर्ड, तो मुझे क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। यस और नो? क्या मुझे बताओ इस समय की फैक्टर कौन है? अगर मैं कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करूंगा मटेरियल से तो मुझे क्या मिला बेटा? कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल। यही तो निकालता ना बेटा, यही तो मेरा कौन है? कंट्रीब्यूशन पर क्या है? की फैक्टर। वही तो क्या 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 फोर्थ स्टेप हो गया बेटा अपना। बोलो पांचवी स्टेप क्या है? असाइन रैंकिंग। जो प्रोडक्ट कम से कम मटेरियल के पीछे मैक्सिमम क्या देगा? कंट्रीब्यूशन, उसका रैंक क्या आएगा? पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड। क्या रैंकिंग दिया क्या बेटा? हो गया 5 स्टेप। छठी स्टेप पे क्या है? फाइंड ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का मतलब मटेरियल को ध्यान में रखते हुए
कितने ए, कितने बी और कितने सी बनाने चाहिए, वो कौन है? ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। मतलब क्या है? नाम लिखा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ए, बी और सी को किस तरह से मिक्स करना चाहिए कि रॉ मटेरियल का पूरा इस्तेमाल हो जाए और प्रॉफिट भी क्या मिलेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कितने ए, कितने बी और कितने सी बनाने चाहिए, वही तो कौन है? ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। हो गए 6 स्टेप बेटा। एक बार ये मिल गया, लास्ट स्टेप में क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। एक बार बच्चों प्रोडक्शन मिल गया बेटा, उससे हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। सेल में सेलेक्ट करेंगे कॉस्ट, तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। दैट्स इट। अब झिपा बेटा आपने को क्या मुझे जो स्टेप में लिख के दिए थे, क्या सम से फील हो रहे क्या बेटा आपको? मैंने पहले बच्चों क्या बताया? सम, फिर स्टेप्स को हमने कंपेयर किया। दिमाग में क्या क्या बेटा? अब क्या सबको भी की फैक्टर फंडा समझा क्या आपने को? चलो फिर से बताएंगे। व्हाट इज की फैक्टर? लिमिटिंग फैक्टर, फैक्टर विच कीप्स कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन। एग्जाम्पल ऑफ की फैक्टर, मटेरियल, लेबर और मशीन आवर। की फैक्टर के सम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ कितने होते हैं? 7। फर्स्ट स्टेप में फाइंड की फैक्टर, सेकंड स्टेप फाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, थर्ड स्टेप फाइंड की फैक्टर पर यूनिट, फोर्थ स्टेप फाइंड कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, पांचवी स्टेप असाइन रैंकिंग, छठी स्टेप ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, सातवीं स्टेप फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। यस और नो? अब इस पे क्वेश्चन करके बताऊंगा, सारा दिमाग में जाएगा फंडा बेटा। अब नोट दीजिए मुझे। अब देखो बच्चों, नोट्स में से अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 सिर्फ सम को अच्छे से पढ़ के निकाले, चाहे समझा पे ना समझे। क्वेश्चन 29। बड़ा क्वेश्चन, झेपा नहीं समझा? बड़ा बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे तो बच्चों कंपनी कितने प्रोडक्ट बना रही है? 3। कौन कौन से? ए, बी और सी। टेबल में सबसे पहले सेलिंग प्राइस दिया क्या? फिर क्या दिया? पीवी रेशो। आपको पता है सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करो पीवी रेशो, क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल, मार्केट में 40,000 ए, 25,000 बी और 10,000 सी का क्या है? पोटेंशियल। पर इतना मार्केट में क्या है? डिमांड है। जितना मार्केट में क्या है? डिमांड है, उतना माल बेचेंगे तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। वो मार्केट का क्या है? पोटेंशियल है, मतलब उतना मार्केट में क्या है? डिमांड है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा आपको? फिर क्या बोला है? रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों यहां पे रॉ मटेरियल कितना परसेंट है? 50% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। सुनते जाओ बेटा। फिर बाद में क्या है? फिक्स कॉस्ट कितना है? 6,80,000। ये किसका फिक्स कॉस्ट है? ए का, बी का, सी का, सबका मिला के। कंपनी यूजेस सिंगल रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। क्या रॉ मटेरियल शॉर्टेज में है क्या? एक कौन है हमारा? की फैक्टर। बहुत बढ़िया बेटा। बोलो कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है? 18 लाख अवेलेबल है। और अपने को क्या बोला यार? फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, क्या पूछा मत देखिए, अपना स्टेप पता है। सम को सॉल्व करना है। क्या ये सम की फैक्टर है क्या? कैसे क्लिक हुआ? रॉ मटेरियल क्या है? शॉर्ट है। सम किसका है? की फैक्टर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा मत देखो, आपको पता है सर ने आपको की फैक्टर के सम को सॉल्व करने के स्टेप सिखाया बेटा। बस स्टेप्स को फॉलो करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बताओ मैंने आपको कितने स्टेप सिखाए? फर्स्ट स्टेप वो इज ए की फैक्टर, रॉ मटेरियल, वो सब में दिया है।
यस। सेकंड स्टेप, कौन बताएगा मुझे हाउ टू फाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? एक मिनट बेटा, या फिर एक काम करता हूं, सुनो, मैं ऐसे लिखूं, सेलिंग प्राइस से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना। सेलिंग प्राइस का मतलब है सेल पर यूनिट, उसे लेस क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो मुझे क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या हर एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस दिया है क्या? कितना दिया? यार कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करो, पीवी रेशियो बोलो, ए का कितना पीवी रेशियो है? 10%। सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करो, पीवी रेशियो कितना आएगा? 10। बोला बी के लिए बेटा कितना सेलिंग प्राइस है? 75 इंटू पीवी रेशियो 20%, कितना आ गया? 15। सी के लिए सबका आ रहा है क्या? यस और नो? अब बताओ सेल और कंट्रीब्यूशन का फर्क क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। यस और नो? किसको नहीं समझा बेटा? फिर से बताओ, स्टेप थे कितने? फर्स्ट स्टेप में की फैक्टर मिल गया, सेकंड स्टेप में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया, नेक्स्ट स्टेप में फाइंड की फैक्टर पर यूनिट। क्या निकालेंगे? की फैक्टर पर यूनिट। वो इज ए की फैक्टर। तो मुझे चाहिए क्या? रॉ मटेरियल पर यूनिट। इस सब में रॉ मटेरियल निकालने के लिए कुछ बोला है क्या? बोला रॉ मटेरियल कितना है? 50% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। क्या आपने को वेरिएबल कॉस्ट पता है क्या? उसका 50% रॉ मटेरियल है, ऊपर कितना आएगा? 30। फिर यस और नो? बोले यार फर्स्ट स्टेप में क्या निकाला? हो गया। सेकंड स्टेप में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। थर्ड स्टेप में की फैक्टर में रॉ मटेरियल पर यूनिट हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। वो इज ए की फैक्टर। तो मैं क्या निकालूंगा? कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल। कौन बताएगा हाउ टू फाइंड कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल? क्या मैं कंट्रीब्यूशन पता है क्या? क्या मैं रॉ मटेरियल पता है क्या? क्या मैं कंट्रीब्यूशन पता है क्या? क्या मैं रॉ मटेरियल पता है क्या? कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करो रॉ मटेरियल से, तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल। यस और नो? बोलो अच्छो, कितना बच्चों कंट्रीब्यूशन है? 10। स्पीड ठीक है ना? कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करो रॉ मटेरियल से, तो क्या मिला? कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल कितना आएगा? 2। फिर यहां पे 15/30.5 मतलब 0.50 लिखू, और यहां पे 20/15 हो गया। फोर्थ स्टेप ये क्या निकाला? कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। पांचवें स्टेप में क्या होगा? असाइन। जो प्रोडक्ट कम से कम रॉ मटेरियल के पीछे मैक्सिमम क्या देगा? कंट्रीब्यूशन, उससे रैंकिंग क्या होगा? फर्स्ट। यस और नो? बोलो की फैक्टर के पीछे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है? 1.3 ना बेटा, उसका रैंक फर्स्ट है क्या? फिर पक्का? तो पहले क्या बनाएंगे? सी, फिर बी, और बचा तो ए। स्पीड ठीक है? कितने स्टेप हो रहे बेटा? 5। की फैक्टर, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर की फैक्टर पर यूनिट, फिर रॉ कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, फिर रैंकिंग। हो गया 5 स्टेप। छठी स्टेप में फाइंड ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स मतलब कितने ए, कितने बी, कितने सी बनाने। उसके लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना पड़ेगा? अगर आपको जानना है कि कितने ए, कितने बी, कितने सी बनाने चाहिए, उसके पहले क्या देखना पड़ेगा? हमारे पास कितना रॉ मटेरियल क्या है? अवेलेबल है। हमारे पास कितना रॉ मटेरियल क्या है? अवेलेबल है। कौन बताएगा कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है? स्पीड ठीक है करे बेटा? दिमाग चल रहा है क्या? ऐसे बच्चों 2-3 क्वेश्चन करेंगे, दिमाग में जाएगा बेटा। हमने पहले क्या देखा? कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अब कौन बताएगा सबसे पहले रॉ मटेरियल किसको देंगे? रॉ मटेरियल सप्लाई टू सी। कौन बताएगा एक सी कितना रॉ मटेरियल मांगता है? 15 है 1.33। 1.33 कौन है? कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल। मुझे चाहिए क्या? रॉ मटेरियल पर यूनिट। यस और नो? दिख रहा है क्या? बोलो अच्छो, एक सी कितना मांगता मटेरियल? 15। क्वेश्चन देख के बताइए हम कितने सी बनाना चाहते हैं? जितना मार्केट में क्या है? डिमांड है। जितना मार्केट में पोटेंशियल है उतना बनाना चाहते हैं। कितना पोटेंशियल है? 10,000 ना बेटा? सब में देखो ना 10,000 है बेटा। मार्केट पोटेंशियल देखना, मैक्सिमम पोटेंशियल सी के देख रहे बेटा। सबको दिखा क्या बेटा?
एक सी कितना बच्चों मांग रहा है? 15। अगर ऐसे 10,000 सी बनाए कितने मांगेंगे? क्या उतना रॉ मटेरियल है क्या हमारे पास? बोलो बच्चों, रॉ मटेरियल है कितना? 18 लाख। सी ने कितना लिया? 1.5 लाख। सफिशिएंट था क्या? कोई बचा है क्या? 16,50,000। नेक्स्ट नंबर किसका आएगा? अब रॉ मटेरियल सप्लाइड टू बी, बताओ रे, बी कितना रॉ मटेरियल मांग रहा है? 30 ना। एक बी कितना मांग रहा है? 30। ऐसे कितने बी बनाने हैं? कितने? 25,000। कितना? पक्का बच्चों? फिर से बोलो, रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है? 16,50,000। बी ने कितना मांगा? 7.5 लाख। सफिशिएंट है क्या? दे दू? कितना बचा है? 9 लाख। यस और नो? ओके बेटा, अब हम रॉ मटेरियल किसको देंगे? रॉ मटेरियल सप्लाई टू ए। अब तकलीफ क्या है? एक कितना मांग रहा है? 45। ऐसे कितने ए बनाने? 40,000। कितने चाहिए? 18 लाख। बट है कितना अवेलेबल? 9 लाख। सफिशिएंट है क्या? क्या पूरे के पूरे 40 सारे बना सकते हैं क्या? एक की कुर्बानी देनी। हम एक को बोलेंगे भाई साहब जितना अवेलेबल है उससे काम चलाना पड़ेगा। कितना अवेलेबल है? बोलो, एक कितना मांगता है? 45। अगर 45 ना, अगर 45 के लिए, अरे बोर्ड पे देखना बेटा, 45 ना, अगर 45 के मटेरियल में एक के बनता है तो 9 लाख में कितने बनेंगे? पक्का? नहीं समझा? 45 में अगर एक के बनता है तो 9 लाख में कितने? 20,000। यस और नो? बोलो बच्चों, एक बी कितना मांग रहा है? सॉरी, एक कितना मांग रहा है? 45। अब कितने बना रहे? 20,000। कितने बना रहे? 20,000। कितने देंगे? 9 लाख ना। एक मांग रहा है 45। कितने बच्चों बना रहे? 20,000। कितने मांगेंगे? 9 लाख। दे दूं क्या? अब कितना बचेगा? 0। खेल खत्म। समझा क्या? नहीं समझा? अब बताओ, इन शॉर्ट अगर बच्चों में समराइज करना चाहूंगा तो बताओ, फाइनली कितने ए बने? कितने ए बने? 20,000 ना। कितने बी बने? कितने सी बने? यस और नो? तो कहना है इसे 20,000 ए, 25,000 बी और 10,000 सी हम लोग बना सकते। इसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। जितने ए, जितने बी, जितने सी हम बना सकते वो क्यों नहीं? ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। नहीं समझा? पक्का? ऊपर जा रहा है? दिमाग में गया? क्या सब इससे कंफर्टेबल है? यस। किसको इस स्टेप नहीं समझा बेटा? जितना बच्चों रॉ मटेरियल अवेलेबल था पहले किसको दिया? सी को, फिर बी, बचा तो ए। उससे क्या मिला? कितने एबीसी बना चाहिए? हो गए 6 स्टेप। 7वीं स्टेप में क्या? मिनिमम प्रॉफिट। अब मैं क्या बनाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कौन बताएगा मुझे हाउ टू फाइंड प्रॉफिट? एक मिनट। ए, बी और सी, सेल में से क्या लेस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्या मिलेगा? लेस करो, क्या मिलेगा? बोलो बच्चों, एक ए का कितना सेल है? क्वेश्चन देखिए बताओ। एक ए का सेलिंग प्राइस सोना बेटा। बोलो कितने ए हम बना रहे हैं? अभी क्या ना बेटा, कितने ए बना रहे हैं हम लोग? 20,000। कितना सेल आएगा? बोलो बच्चों, एक बी का कितना सेलिंग प्राइस है? कितने बी बना रहे हैं? कितना आएगा? बोलो, एक सी का कितना सेलिंग प्राइस है? 15। कितने सी बना रहे? 10,000। कितना आएगा? ठीक है, 5 लाख मिला सेल। तो सबका सम तो कर रहे बेटा। सेल में इसको वेरिएबल कॉस्ट ऊपर है क्या? वेरिएबल कॉस्ट। बोलो बच्चों, एक के लिए कितना वेरिएबल कॉस्ट है? 90, 60 और 30 लिखूं क्या? गया वो, थोड़ा साल में टाइम लगेगा। अच्छा रे,
वेरिएबल कॉस्ट वो 90 60 30, एक का 90 बेटा, ऐसे कितने यूनिट बच्चों 20 यार ना, कितना करे 18 लाख। फिर यहां पे कितना 3 लाख ना, सबका सम सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन, कितना करे बेटा 2 लाख। फिर सबका सम 7 लाख। फिर ठीक है, अब लेस क्या करेंगे फिक्स कॉस्ट कितना बड़ा फिक्स कॉस्ट है वो, किसके लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, टोटल में लू 6 लाख, कितना 80,000, कितना है प्रॉफिट, ये बेटा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। मतलब क्या, अगर हम 20,000 ए 25,000 बी और 10,000 सी बनाएंगे तो मैक्सिमम क्या मिलेगा प्रॉफिट, खेल खत्म। समझा क्या? तो रॉ मटेरियल को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए इस तरह से काम करना चाहिए। सबको समझा बेटा कंसेप्ट पक्का? की फैक्टर क्या समझ में आ रहा है कि आपको, क्या कर रहे, क्यों करे, सारे से दिमाग में गए क्या? पक्का, रट्टा मत मारना, लॉजिकली करो, ठीक है? लिखो अभी सब कुछ, या ऊपर का एग्जाम्पल लिखने का नहीं ना, यहां से लिखो बेटा, ऊपर का चाहिए होगा तो बारे फोटो निकालो, ऊपर के एग्जाम्पल जिनको चाहिए होगा तो यहां से लिखो।